हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 से संबंधित ये बहुत अच्छी खबर है। अगर जानकारी आप सुन लेंगे तो आप भी खुश हो जाओगे। 13 जनवरी 2023 की लेटेस्ट अपडेट है बिहार डीएलएड से संबंधित। जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ है वही आपकी खुशी का कारण है। चलिए समझते हैं आपको तैयारी कैसे करना है और क्या परिवर्तन आया है। तो डीएलएड से संबंधित जो न्यूज़ है वो ये है कि शिक्षा विभाग ने कई बड़े बदलाव कर दिए हैं और सबसे बड़ा बदलाव तो ये है, खुशी का रीज़न ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा अब प्रवेश परीक्षा में। तो एक तो खुशी की बात ये है, आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि बदलाव क्या क्या हो गया है, तो पहले से अब क्या बदलाव हुआ है वो देखते हैं। अब 2.5 घंटे में आपको 150 की जगह केवल 120 प्रश्न हल करने होंगे। मतलब टाइम 2.5 घंटा है और 150 क्वेश्चन ना सॉल्व करके आपको मात्र 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि अब काफ़ी बच्चों के लिए रिलीफ होगा और खुशी की बात है। तो इसीलिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट, पहली बार परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक हुआ तय। पहली चीज, सामान्य को 35 व आरक्षित को 30 अंक लाना होगा। चौथा परिवर्तन क्या हुआ है, इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को भी मिलेगा मौका। क्या बात है, ये वाला न्यूज़ सबसे ज़्यादा सुखद दे रहा है। अगर हम निगेटिव मार्किंग हटाने की बात कहें तो उसके बाद नेक्स्ट, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अब गलत उत्तर देने पर निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही मौजूदा अंक व्यवस्था को भी बदल दिया है। अब विद्यार्थियों को 2.5 घंटे में 150 की जगह केवल 120 प्रश्नों को हल करने होंगे। हालांकि उन्हें नए पैटर्न में एक सही जवाब के लिए 3 की जगह 1 अंक ही मिलेंगे, लेकिन गलत उत्तर पर पहले की तरह 1 अंक नहीं कटेगा। शिक्षा विभाग ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा के मौजूदा स्वरूप में कई अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत अब प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक भी निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम अंक 35 होगा। हालांकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को 30 अंक लाना होगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम नहीं आया है वो भी डीएलएड में शामिल हो सकेंगे। क्या गजब का न्यूज़ है। और हालांकि चयन के लिए उन्हें इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में कम से कम 50% अंक लाना होगा। इट मीन्स कि अपेयरिंग है, जैसे कि अभी एग्जामिनेशन चलेगा इंटरमीडिएट का 12वीं वाले बच्चों का, तो आप लोग फॉर्म फिल कर दीजिएगा, राइट। एग्जामिनेशन दे दीजिएगा और एग्जामिनेशन अच्छे से दीजिएगा, क्योंकि 50% तो नंबर आपको लाना है अगर डीएलएड में आगे आपको काम बढ़ाना है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट है, उन्हें 45% अंक लाना होगा। ये 12th की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद वे प्रवेश परीक्षा में सफल होने के बाद नामांकन के लिए चयनित हो सकेंगे। समझिए बात को, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया डीएलएड वाला, ठीक है, अपियरिंग में हो, आपने 12th में हो, अपियरिंग मतलब अगर आप 12वीं कर रहे हो, आप पास नहीं हुए हो लेकिन 12वीं में हो, अब इस बार आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो आप फॉर्म फिल कर देना, लेकिन समझना है कि 50% आपको नंबर लाना है। और जो आरक्षण वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनको 5% को छूट मिल रहा है आरक्षित श्रेणी को, तो उनके लिए 45% है। और ये आरक्षण केवल मिलेगा बिहार राज्य को, क्योंकि आरक्षण जो मिलता है उसी राज्य के बच्चे को मिलता है। अगर यूपी का बच्चा सोचेगा कि मैं बिहार में जाके डीएलएड कर लूँ तो पॉसिबल है, कर सकते हो, लेकिन आरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इसके बाद मौजूदा पैटर्न में कई संशोधन किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आया होगा। किसी प्रकार की और भी समस्या है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई किया जाएगा। ये न्यूज़ बहुत ही अच्छा है, सुखद है, और अब तो अपियरिंग बच्चे भी डीएलएड में प्रवेश कर सकते हो, तो एक अच्छी खबर है। तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, चैनल से जुड़िए, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, बेल आइकन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।